आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां। जैनी मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि कैसे बनता है, वही प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं। मिथ्या दृष्टि यह अनादि से था ही, परंतु जैनत्व में आकर भी मिथ्या दृष्टि रहा। इसका वर्णन हम इसके पहले कर चुके हैं। या तो वो निश्चय भास रूप हो गया या व्यवहार आभास रूप हो गया, अर्थात निश्चय के वचनों को सही नहीं समझा या व्यवहार के वचनों को नहीं समझा या दोनों वचनों को गलत समझा। ऐसा हम निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास देख कर आए। उसके बाद हम सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि कैसा रहता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। जो सम्यक्त को अभी प्राप्त करेगा ऐसा जीव कैसा होता है, तो कहे जिसने जिनेंद्र भगवान ने सर्व पहले तो शैवक्षम प्राप्त किया हो कि वो विचार कर सके, कि उसकी विशुद्धि हो, कि वह सत्य मार्ग का और आए, सत्य खोजने के लिए आए, फिर उसे वस्तु स्वरूप सत्य का स्वरूप तत्व का उपदेश मिले तो वह देशना लब्धि तक पहुँचता है। फिर उसके ही चिंतन और उसके ही स्वीकार करने हेतु जो सूक्ष्म परिणाम करता है उसे ही प्रायोग्य करण लब्धि कहते हैं। ठीक है, इस प्रायोग्य और करण लब्धि में हम क्या करते हैं, वैसे तो ये बाहर से कुछ दिखता नहीं है, अंदर इसको समझा जा सकता है। अंदर से अगर हम स्वयं को खोजते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, क्योंकि हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी हमारी सत्ता दर्शाने के लिए ही है। क्योंकि हमें जितना भी आज तक संसार परिभ्रमण हुआ है वो स्वयं को भूलने से ही हुआ है। स्वयं को भूलकर और हम स्वयं को भूलकर जब हम अपना सुख कहीं और खोजते हैं उसके कारण हमें कर्म का बंधन होता है ना। हमें इच्छाएं होती है, हम उस रूप आकुलित होते हैं जिससे कर्मों का बंधन होता है और फिर हम संसार में भटकते हैं, समझ रहे। इसलिए अगर हमें संसार में नहीं भटकना है तो हमें स्वयं को जानना होगा। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी हमें हमारी वस्तु बताती है। हमारे वस्तु बताने के लिए उसे कभी कहानी के माध्यम से, कभी कर्मों के माध्यम से, कभी आचरण के माध्यम से उसे आत्मा के निकट लाया जाता है। जो हमने व्यवहार नए के पढ़े हैं, नए 4 नए, उसमें उसे सूक्ष्मता से आत्मा की ओर लेकर जाता है। थोड़े थोड़े स्टेप्स से उसको आत्मा की ओर लेकर आते हैं, है ना। यानी समझे, पहले तो उसको ये कहा जाता है कि स्वस्त्री, है ना, स्वधन, इसी में सीमित हो जा, है ना। पराय स्त्री पराय धन को छोड़ दे, पहले तो पहला नहीं ये है। दूसरे नए में कहते हैं कि देह में और कर्म ये तेरे है, समझे कि नहीं। तो इधर ध्यान दे, तो अपने देह और कर्म की ओर ध्यान दे लगा। फिर अंदर का अंदर दे कोई देह नहीं अपन, अंदर जो राग द्वेष हो रहे हैं वो अपन है ना। फिर राग द्वेष नहीं है अपन, वो ज्ञान दर्शन जो चल रहा है ना वह अपन है। तो ये कैसे लेके आ रहे हैं आप, समझ रहे। ये प्रक्रिया वही है आत्मा की ओर लेकर आने वाली, समझ रहे। धर्म और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपको अपनी सत्ता दिखाता जो है वो धर्म है, समझे क्या नहीं। मतलब वो लौकिक जिसमें धर्म कहा है, जो अपने को अपनी सत्ता बताए। तो जिनेंद्र भगवान आपको बताएंगे कि तू त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व है। मतलब क्या, तू त्रैकालिक है, कभी मरता नहीं, समझे। ध्रुव है, घटता बढ़ता नहीं, है ना। शुद्ध है, पवित्र है, ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों से मंडित है, समझ रहे। शाश्वत भगवान है, कारण परमात्मा है, जिसमें से ही अनंत सिद्ध दशा निकलती है, जिसमें से अनंत काल तक अनंत सुख की पर्याय निकलेगी। ऐसा परमात्मा तू है। अब ऐसे वचन जब सुनेगा वो जीव, तो उसके जीवन में क्या होना चाहिए, उसने उस वचनों को सुनकर तुरंत ही अपने आप का निर्णय करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वो सुनकर छोड़ दे तो वो हमने पढ़ा कि वो प्रायोगिक लब्धि में आकर कितने ही बार चला गया है, अभव्य भी चला जाता है, समझे कि नहीं। तो प्रायोगिक लब्धि मतलब इसके चिंतन में चिंतन करना प्रारंभ करे
तो अन्यथा विचार कर ले या अन्य विचार कर ले तो वो ये शिक्षा छोड़ देता है। जो ये सीख मिली थी कि तू परमात्मा है, तू शुद्ध है, तू है ना, तू ज्ञायक है ना, तो वास्तविकता में तो तू ही भगवान है, समझ रहे। सिद्ध भगवान सब मान सकता है अपनी, बराबर है कि नहीं। वो प्रकट हो गया, यार मैं से प्रकट हुआ, बाकी लेकिन है तो वही वस्तु, याद रखना। वस्तु सेम है, अवस्था में अंतर है, समझ रहे कि नहीं। वस्तु में तो कोई किंचित भी अंतर नहीं, कण मात्र का भी नहीं। तो ये सुनने पर इसको तो रोमांच उठना चाहिए कि मैं जानूँ खुद को, मैं देख तो लूँ मैं हूँ कैसा, समझे कि नहीं। मैं सुना तो है जिनवानी में, अब मुझे देखना है, समझे कि नहीं। अब हम आपको कोई एक चीज़ की बहुत वर्णन करें, बहुत गीत गाए, तो बोलेंगे एक बार दिखाओ, देखना है हमारे को, अगर भावना होती है कि नहीं। वो तो हम लौकिक वस्तु की बोल रहे हैं, परमात्मा बताए। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। अब देखना किसको, हमको आत्मा, तो आत्मा इंद्रियों से दिखती है क्या, नहीं दिखती है, अमूर्तिक होने से। तो इंद्रियों का बंद होना चाहिए उस समय, समझी सीधी बात। हिलते डुलते चलते हुए चलने के विकल्प, खाने पीने के विकल्प में ही तो वो आत्मा दिखेगी नहीं, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म तत्व है। तो आपको वो सब एक्टिविटीज़ और इंद्रियों का प्रयोग रोक कर उसको जानने का प्रयत्न करना होगा, समझे कि नहीं। आँख बंद करके देखना होगा, समझ रहे है ना। क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट वॉचिंग, समझ रहे। आप आँखें बंद करो और फिर देखना प्रारंभ करो। अब बोले आँखें बंद करेंगे तो देखेगा कौन, समझे कि नहीं। जो देखता है उसी को देखो, देखता तो वही, आँखें तो देखती नहीं। आँखें बंद होने पर अंधेरा किसको दिख रहा है, समझे कि नहीं, बताओ। इसका अर्थ कोई देखने वाला तत्व है वहाँ पर, तो उस तत्व को देखो, है ना। उसके अंदर गहराई से अंदर जाओ उसको, है ना। तो जो आप उसके लिए प्रयत्न करोगे उसको जानने के लिए, समझ रहे, वह एकदम सूक्ष्म परिणाम होंगे। सूक्ष्म, इसको करण कहते हैं। वो इतने सूक्ष्म है जिसको समय समय पे काउंट किया जा सकता है, समझ रहे, इतने सूक्ष्म है। और उसको कौन से भाव बोलेंगे हम, संश्लेष विशुद्ध के शुद्ध, विशुद्धि, विशुद्धि है। क्यों, क्योंकि वहाँ अपने स्वरूप को समझने का, समझ रहे क्या नहीं, प्रयत्न चल रहा है, अपने आप को जानने का प्रयत्न चल रहा है। तो ये पर्याय कौन से गुण की निकलेगी, श्रद्धा गुण की, चारित्र गुण की, ज्ञान गुण की, ज्ञान गुण की, समझ रहे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने उपयोग को देखो। अभी उपयोग क्या कर रहा है आपका, इंद्रिय द्वार यानी कान के द्वार से शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है। बात सही है कि नहीं। उसको अभी एक्सप्रेशन से भी इतना वैल्यू नहीं जितना उसको शब्दों से वैल्यू है अभी के टाइम पे जब आप सुन रहे हो, समझ रहे कि नहीं। ऐसे ही हमेशा हमारा उपयोग कहीं ना कहीं एक विषय को ग्रहण करते रहता है, उसका काम ही वो है कि वो विषय मतलब जाने, है ना। तो वो निरंतर कुछ न कुछ जानने वाला कार्य करते रहता है। तो उसके जानने रूप कार्य को हम जब अपने स्वरूप की ओर लगाते हैं तो अपने को जानने का कार्य चालू होता है, समझ रहे कि नहीं। तो जानने में उसको फिर अंदर दिखते हैं पहले मोह भाव, फिर ये मेरे है मेरे है मेरे है ना, परद्रव्य का चिंतन चलता है। उसको पता चल रही तो कोई अपना नहीं है। फिर राग भाव चलते हैं अंदर, है ना, अशुभ राग चलते हैं, शुभ राग चलते हैं। तो उसे पता चलता है कि राग भाव भी मैं नहीं है। इधर जो जानन हो रहा है, निरंतर जो जानने रूप पर्याय चल रही है या उपयोग रूप कार्य चल रहा है, सो मैं हूँ। तो फिर वो जो जानन चल रहा है ना, तो वो भी तो एक पर्याय ही है, एक समय का कार्य है। तो फिर उससे भी उसके पीछे जो त्रिकाल ध्रुव जिसमें से जानन की पर्याय यानी वो ज्ञान सूर्य हुए जिसमें से ऐसी जानने रूप पर्याय निकल रही है, समझ रहे। मतलब सनलाइट हूँ, सन हूँ मैं, और ये सब पर्याय है, सनलाइट है जिसमें से, समझ रहे क्या नहीं। तो फिर वो सन हूँ मैं, मतलब समझ, सत्ता जिसमें से पर्याय निकल रही जानने वाली। तो फिर वो सत्ता उसको, समझ रहे क्या नहीं, सत्ता उसको देखने के लिए उसका जो सूक्ष्म विशुद्धि चल रही है ना, उसका नाम करण लब्धि है। जब वो ये सूक्ष्म परिणामों से उसको जानता है तो बस उसी के बाद उसको जानने में आत्मा, समझ रहे। इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, आत्मा जानने में आ जाएगा, समझ रहे। बस ये अब वही बचा है ना स्टेप। तो क्या बच रहे अब, क्या विशुद्धि। तो विशुद्धि कैसे बढ़ती है, तो 3 करण के माध्यम से बताए, वो अपन अभी पढ़ते हैं ना। तो समझ लीजिए अपन 3 स्टेज कर लेते हैं, है ना, 3 बाउंड्री ले लेते हैं। वो लाइट नहीं है, डार्क नहीं क्या हमको, ठीक है करता हूँ, रह दो थोड़ा प्रेस करके जाना पड़ेगा। ये समझ लो 3 स्तर अपन ये
ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। सम्यक दर्शन आ जाएगा यहाँ पर। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है अधःकरण, बराबर है। अधः अपूर्व, ठीक है। अनिर्वृत्ति, ठीक है। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिर्वृत्तिकरण। अभी तीनों में, ये तीनों काय के नाम हैं? हमारे परिणामों के, हमारे विशुद्धि के स्तर, समझ रहे। अभी देखा जाए तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों वर्णन क्या करण लब्धि का? नाम भी उसका करण है एक, तो ना करण है मतलब परिणाम बताएंगे। हाँ, अब ये बाहर से तो कुछ भी दिखते नहीं कि देखो उसने अभी वो बैठ गया और वो चल रोक दिया उसने, वो तो सब प्रायोग्य लब्धि में ही हो चुका। वो शांत बैठकर अंदर चिंतन कर रहा है, वो तो प्रायोग्य लब्धि में ही हो गया। स्टेप्स, बाहर के स्टेप्स, फिजिकल स्टेप्स आपको कुछ दिखेंगे नहीं। इधर किधर काम चल रहा है? सब उपयोग में, आत्मा के अंदर भी उपयोग में। अब उपयोग क्या काम कर रहा है? जानने की कोशिश कर रहा है। किसको? अपने वस्तु को, समझ रहे क्या? नहीं, मुझको, खुद को। मैं एम सर्चिंग फॉर माई सेल्फ, समझ रहे। तो फिर अब वो कैसे आगे बढ़ता है? उस कारण के 3 निकाल लो, पेज निकाल लो। कल पढ़ा था कि किसी ने वापस पढ़ा होगा तो उसको समझ गया होगा, यदि कल स्पष्टता हो गई थी उसके अंदर। और अपन एक बार कर लेंगे। त्रिकालवर्ती जीवों के पहला पैराग्राफ पढ़ते। देखो, जहाँ पहले समय के परिणाम है ना समान हो, पहले और पिछले समय के परिणाम समान हो, सो अधःकरण है, ठीक है। आप समझ लीजिए हमने पर्सन 1 लिया, ठीक है। हाँ, देखो एक उसके अंदर लिखा कोई डार्क वाला, ब्लैक वाला हो गया, अंदर ब्लैक से लिखा है ना। तो लिखो, हो गया, बस हो गया। देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट है। देखो ये पहला व्यक्ति, ठीक है, इसकी पहले टाइम की विशुद्धि इतनी है, दूसरे टाइम है कि उससे अब बढ़ती जाएगी। अब होगी क्या लिखा है वहाँ पर? अनंत गुना लिखा है ना। देखो अनंत गुणी, ठीक है। फिर तीसरे समय पे इतनी, चौथे समय पर इतनी, ऐसे इसकी बढ़ती जा रही है विशुद्धि, ठीक है। मैं इसको क्वांटिटी में भी लिख सकता, लेकिन अनंत गुनी लिखा है, इसके लिए मैं क्वांटिटी नहीं ले पा रहा हूँ, समझ रहे। मैंने सोचा था क्वांटिटी में लेंगे, फिर 10 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, फिर ऐसा इस टाइप से, ठीक है। अब ये दूसरा व्यक्ति आया, ठीक है, इसका पहला ही समय यहाँ पर है, समझ में आ रहा है। फिर बढ़ते जा रहा है, फिर बढ़ते जा रहा है। इसका इस दो स्पीड से चल रहा है, समझ में आ रहा है। इसके और ज़्यादा टॉप स्पीड पे चल रहा है ये, समझ रहे कि क्या कह रहा हूँ। तीसरा आया, इसकी डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत, समझ रहे। तो ये इसका भी बड़ा स्टोरेज है, समझ में बात समझ में आ रहा है? दिख रहा है ध्यान से, समझ में आ रहा है। ये क्या है? ये लाइंस, ये लाइंस क्या है? हाँ, विशुद्धि के परिणाम। करण बोलो, परिणाम बोलो, विशुद्धि बोलो, बस। ये देखो 5वां वाला यहाँ से शुरुआत करेगा, फिर वो और बढ़ते बढ़ते, समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है? लाइन क्या लिखा है? देखो, पहले और पिछले समयों के परिणाम समान हो, समझ में आ रहा है। मतलब देखो इसके कितने नंबर का हो गया? 5वें नंबर का, और इसका मैच कर रहा है, समझ रहे। अब इसको यहाँ पे 7वें 8वें 10वें नंबर पे आ रहा है, तो ये तीसरे वाले का पहला ही समय का परिणाम, समझ में आ रहा है। अब इसका 50 नंबर का रहेगा, एग्जाम्पल 41 नंबर का, तो इसका पहले समय का परिणाम। तो पहले समय वाले और अगले समय वालों के परिणाम जहाँ पर मैच होते हैं, उसका नाम अधःकरण है। समझ में आया? कल नहीं समझ में आया था ये बात? ये तो ईजी थी वैसे तो। देखो, जैसे किसी जीव के परिणाम उस करण के पहले समय में अल्प विशुद्धता सहित हुए, पश्चात समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते गए, तथा उसके द्वितीय तृतीय आदि समयों में जैसे परिणाम हो, वैसे किसी अन्य जीवों के प्रथम समय में ही हो, समझे, उनके उससे समय समय अनंत गुनी विशुद्धता से बढ़ते हो, इस प्रकार अधः प्रवृत्तकरण जानना। समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? 5वां आएगा, इसका तो डायरेक्ट यहाँ से भी शुरुआत हो सकता है, समझ रहे।
ये हाल समझ में आ रहा है ऐसे? मतलब शुरू से नहीं है। मतलब शुरू से मतलब ऐसा नहीं है, विशुद्ध डायरेक्ट यहाँ के लेवल की उसकी। अब अधकरण में ना, ये भी अधकरण में एंटर हुआ, ये भी अधकरण में एंटर हुआ, ये भी अधकरण में एंटर हुआ। एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, ये मेरा काल्पनिक यहाँ से शुरू से जा रहा है। एग्जाम्पल भी बताता हूँ कि समझ लीजिए कोई ऐसा जीव हो जो नरक में हो, अब उसको इतना पीड़ा सहन नहीं हो रही है, उसको पता है मार रहा है काट रहा है, तो उसको इतनी इंटेंसिटी खुद को जानने की एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अरे मैं हूँ कौन, क्या चल रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत कर सकता है। अब कोई हम जिनवानी पढ़े, चलो अपन देखते हैं अपन आज कौन हूँ मैं, तो हम कैसी विशुद्धता से चालू कर रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं क्या? नहीं, दोनों प्रयत्न कर रहे हैं खुद को जानने के, लेकिन जो उनके स्तर है ना, एंट्री वाले, वो स्तर अलग अलग हो सकते हैं। हमने बताया था एंट्री किसी किसी की अलग हो सकती है, कोई टॉप गियर से स्टार्ट करे, कोई फर्स्ट गियर से स्टार्ट करे, ऐसा उनकी रेसिंग हो सकती है। क्षय नहीं, ये विशुद्धि का खेल है साहब। विशुद्धि मतलब करण, कितनी देखो कितनी जिज्ञासा से वो अंदर घुसता है। बात समझ रहे क्या? नहीं, कोई एकदम जिज्ञासा, इच्छा नहीं बोलेंगे, जिज्ञासा बोलेंगे। इच्छा अलग वर्ड है यहाँ पे, जिज्ञासा, जानने की इच्छा बोलो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। स्वयं को जानने की इच्छा बोलो, उसमें जिज्ञासा हो। तो कोई तीव्र जिज्ञासा से एंटर करे, कोई मध्यम जिज्ञासा से, और कोई मंद जिज्ञासा से एंटर करे, परंतु सब जिज्ञासा वाले ही है, स्वयं आत्मा को जानना ही चाहते हैं, और सब सम्यक दर्शन को प्राप्त होने ही वाले, ये सब ऐसे नहीं कि इसमें से एक आधा पीछे चल जाएगा, समझ रहे ना? ये सब के सब प्राप्त होने, क्योंकि करण में एंटर कर गए, वो आगे पीछे करण लग गया, आगे पीछे होगा, समझ रहे क्या? लेकिन सम्यक दर्शन के सभी प्राप्त होने ही वाले। समझ में? अधकरण, इसमें क्या हो रहा है, देखो जो चौथा जो आया वो बाद में भी आके इन सब की विशुद्धता को मैच कर गया, समझ रहे? ये अधकरण होता है। आगे ध्यान में, अब देखो यहाँ पर वो सबके सब इसके बाद क्या हो जाएंगे, अपूर्व करण में एंटर हो जाएंगे ये सब। मतलब यहाँ से आप साथ में चलेंगे? नहीं, अभी नहीं, अभी सुनो ना, अभी हुआ कहा था यहाँ पे, समझ में? अब देखो ये बड़े, इनकी विशुद्धता की लेवल ज़्यादा थी इसकी, बराबर है, तो ये समझा ये यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। ये मंद विशुद्धता था, ये यहाँ पर था, ठीक है। अब इसमें अपूर्वकरण में पहले समय के परिणाम इतने रहते हैं, समझिए, ये पूरा पहला समय है अपूर्वकरण का, समझ रहे? समय 1, ठीक है, फिर ये समय 2, समय, ठीक है। तो देखो कोई अल्प विशुद्ध वाला है, कोई मध्यम विशुद्ध वाला है, कोई तीव्र विशुद्धता वाला है। एग्जाम्पल, यहाँ से कोई आया होगा जो बहुत फास्ट स्टेप ले रहा था, समझ रहे? तो वो एक तीव्र विशुद्धि वाला आया, कोई मध्य विशुद्धि वाला है, कोई मंद विशुद्धि वाला आया अपूर्वकरण, ठीक है। अब ये मंद विशुद्धि वाला जो परिणाम करेगा, वो इससे अनंत गुना विशुद्धि करके अपूर्व परिणाम करेगा। यहाँ पर आ गया वो अपूर्व में भी, समझ में आया? तो इसका दूसरा समय कभी भी पहले समय वाले से ऊपर ही रहेगा, समझ में आया? ये दूसरा समय, ये शायद मंद हो, समझ में आया? लेकिन इसका जो दूसरा समय का परिणाम रहेगा, वो किसी भी पहले समय वाले के परिणाम से अनंत गुना विशुद्ध ही रहेगा, समझ में आया? चाहे पहले समय वाला कितने ही स्पीड से आगे बढ़ता हो, समझ में आया? नहीं समझ में आया? लाइन पढ़ो, समझ में? पहले वाला जो जहाँ से शुरुआत करी वही आगे जाएगा, ऐसा नहीं बोला मैंने, वैसा नहीं बोला। यहाँ पर दूसरे समय वाला कभी भी आगे रहेगा, समझ में आया? यहाँ पर कैसा था, पांचवें समय वाला भी दूसरे समय वाले को मैच कर गया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा है, दूसरे समय वाला हमेशा टॉप रहेगा, ऊपर ही रहेगा, किससे? पहले समय वालों से। पहले समय वाला कितना ही तीव्र पुरुषार्थी हो, लेकिन अगर वो अपूर्वकरण वाले से एक समय पीछे है तो पीछे ही रहेगा, समझ में आ गया? ये बात समझ में आ रही? इसको कहते हैं अपूर्व। पढ़ दो अरे विशुद्धि का ही कहना नहीं, पूरा खेल तो विशुद्धि का ही है, उसकी तीव्र विशुद्धि है, तब भी वो अपूर्वकरण के दूसरे समय पे जो परिणाम होता है उससे वो मंद ही रहता है। मतलब अपूर्वकरण कितना स्ट्रांग होता है, उसका दूसरा समय आ गया तो वो उसकी विशुद्धि, दूसरा जो तीव्र पुरुषार्थी हो उसकी विशुद्धि से कम ही रहेगी। मतलब पहले दूसरे समय वाले की ज़्यादा रहेगी, पहले समय वाले की विशुद्धि कम ही रहेगी। अभी आपको लाइन दिखेगी, आप देखो, तथा जिसमें पहले और पिछले समयों के परिणाम समान ना हो, समझ में क्लियर है? दूसरा समय वाला हमेशा आगे ही रहेगा पहले समय वाले से, ये रूल याद रखना। तीसरा समय वाला हमेशा आगे रहेगा दूसरे समय वाले से। देखो जैसे कि उस करण के परिणाम जैसे पहले समय में हो
वैसे किसी भी जीव के द्वितीय आदि समयों में नहीं होते। समझ में आ रहा है? लाइन समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रहा है अभी एकदम? बढ़ते ही होते हैं तथा अधःकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो उन जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। देखो क्या लिखा? अधःकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय हो। अभी ये लेवल पर कोई यहाँ पर भी हो सकता है, कोई मतलब सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी रह सकते हैं। कहाँ पर? समझिए कहाँ पे? पहले समय में। पहले समय में समझे? पहले समय में कोई मैचिंग भी दिखेंगे आपको, समझे कि नहीं? और कोई अलग अलग भी दिखेंगे। समझे? पहले समय की बात करो। मैं समझ में आ रहा है? कठिन जाता होगा जो पहले समय में अलग अलग है ना? हाँ। जब दूसरे समय में एंट्री करेंगे तो साथ में करेंगे अलग अलग? अलग अलग ही टाइम तो सबका अलग अलग रहेगा, लेकिन समय में भी टाइम में सबके अलग अलग। समय है ना, टाइमिंग डिफरेंस नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से। अब ये इतनी विशुद्धता वाला, ये इतनी विशुद्धता वाला, कोई इतनी विशुद्धता वाला, ये दोनों सम विशुद्धि वाले हैं। अभी सबके सब सेकंड समय पर जाने हैं, ये सबकी सब। समझ में आ गया? फिर वापस ये ऊपर भी जाएंगे ना तो ये ऐसे ही जाएंगे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, 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 ऐसे ही जाएंगे ऊपर। लेकिन क्या फिर याद रखना, समय ये जितने भी रहेंगे ये इनसे टॉप में ही रहेंगे। बात समझ में आई? अब क्या हुआ? यहाँ पर विशुद्धि के लेवल क्या हो रही है? सबके मल्टीप्लाई होती जा रही है। समझ में आ रहा है? लेकिन वो जो दूसरे समय की विशुद्धि है वो पहले समय की विशुद्धि को मैच करेगी ही नहीं। समझ में आई? ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ, इसलिए उसको रिवर्स का काम ही नहीं यहाँ पर। नहीं मतलब अभी जैसे अपन हम देखते हैं ना चतुर्थ स्थान में जाते हैं आत्मा होता है और उसके बाद सासादान से नीचे आते हैं। वो सम्यक दर्शन के बाद वाला काम है। करण लब्धि में रिवर्स गेयर नहीं होता है। करण लब्धि में एंटर हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। अब सम्यक दर्शन के बाद गिरो तुम। हाँ, उसके पहले वाले लब्धि में हो जाता है। हाँ, प्राय के लब्धि से रिवर्स हो सकता है, लेकिन इसमें तो रिवर्स नहीं होगा। समझ रहे? यहाँ पर तो आप चढ़ते ही जाओगे। समझ रहे? तो अपूर्वकरण की विशेषता क्या समझिए? देखो वापस अधःकरणवत, यहाँ अधःकरणवत जिन जीवों के करण का पहला समय ही हो उन अनेक जीवों के परिणाम परस्पर समान भी होते हैं और अधिक हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं। परंतु यहाँ इतना विशेष हुआ कि इसकी उत्कृष्टता से भी, समझेंगे? उत्कृष्टता मतलब ये देखो यहाँ पे है, इसकी उत्कृष्टता से भी, नहीं ऊपर, हाँ, ये उत्कृष्टता से भी, देखो क्या लिखा है? द्वितीय आदि समय वालों के जगन्य परिणाम भी अनंत गुणी विशुद्धता सहित होते हैं। समझ में आई लाइन? ये देखो पहले समय वाले का उत्कृष्टता वाला है, उत्कृष्ट विशुद्धता वाला है, और दूसरे समय वाले की जगन्य विशुद्धता है, लेकिन फिर भी इसकी उत्कृष्ट विशुद्धता से भी इसकी जगन्य विशुद्धता ज्यादा रहेगी। लॉजिक समझे? लाइन समझ में आ रहा है क्या? लाइन उधर की और ये मैच होना चाहिए आपका। सुनना बार बार सुनना पड़ेगा आपको, कोई कठिन नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस टाइप से अभी ये ड्राइंग और कल मैंने समझा है वो तो ऐसा है, सबको समझ में आया। मुझे ये लगता है किसी को कठिन नहीं पढ़ना चाहिए। पहले मैंने जो समझाया था वो कुछ भी काम का नहीं था, ऐसे समझ लो। आज जो समझा रहा हूँ यही अच्छा है, ये सरल है एकदम। आज जो समझा रहा हूँ सरल है एकदम, समझे? इसके पहले का जो समझाया वो तो मेरे को भी समझाया था, पर ये ड्राइंग से आपको समझ में आ सकता है, इसलिए मैं ड्राइंग आपके सामने रखी। बोलो। अगर दो जन एक समय में एक ही विशुद्धि लेते हैं, हाँ, ये यहाँ पर समझो, यहाँ पर दोनों, और वो दूसरे समय में उतनी विशुद्धि लेके आएंगे या उसमें भी कम जगह होंगे? उसमें शायद नहीं, हो सकता है। शायद हो सकता है अलग अलग, लेकिन मैक्सिमम ये समझो कि एक विशुद्धि में ही मैच बढ़ेंगे वो दोनों। समझ रहे? एंटर अगर ये विशुद्ध दोनों एक विशुद्धि में गए हैं तो आगे भी एक ही विशुद्धि में आएंगे। समझ में आ रहा है? ये मैं बताया भी, देखो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है ये, समझ में? हाँ, ये वाला वो अलग है निवृत्ति करना, अभी तो आया ही नहीं अपन उसमें। समझ में आ रहा है यहाँ पे? मतलब आगे गया वो आगे ही रहेगा इसका अपूर्वकरण मतलब कि दूसरे समय वाला कभी भी टॉप पर है। एकदम सिंपल है उसका डेफिनेशन। पहले समय में तुम कितने भी स्ट्रांग रहो, लेकिन दूसरे समय वाले से तुम वीक ही रहोगे। एकदम सादी भाषा में कहूँ तो समझ में आ रहा है? देखो इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारंभ किए द्वितीय आदि समय हुए हो उनके उस समय वालों के परिणाम तो परस्पर समान या असमान होते हैं। मतलब ये दूसरा समय चल रहा है, देखो तो यहाँ पे परस्पर समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है? परंतु ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान
सर्वथा नहीं होते, मतलब क्या, तीसरे समय वालों से तो ये कभी मैच नहीं करेगी। समझ रहे? देखो क्या लिखा है, ऊपर के समय वालों के परिणाम उस समय समान सर्वथा नहीं होते, अपूर्व ही होते, इस प्रकार अपूर्वकरण जानना। तो यहाँ पे तीसरा समय आ गया, समझ रहे, समय 3। तो अब यहाँ पर जो ये परिणाम, ये इधर की कितना भी यहाँ पर ये अगर टॉप है ना, तभी वो इससे नीचे ही रहेगा। तो मैं नहीं तो बात समझ रही, ये अलग अलग जीव है, ये अलग अलग 6, 7, 8, 9 ऐसे समझ, ऐसा सम्यक दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन तीसरे समय वाला हमेशा दूसरे समय वाले से ऊपर, ये समय 4, ये समय 4 आ रहा है, अपन बढ़ गए, हाँ बराबर, समय 4 इसकी भी विशुद्धि, ये सब ऐसे बढ़ते बढ़ते जाए हर समय, इससे ये अनंत गुना, इससे ये अनंत गुना, इससे ये अनंत गुना। और अपूर्वकरण का रूल क्या है कि ऐसा वो स्पीड पकड़ता है पहले समय से दूसरे समय पर, कि दूसरे समय पे जब वो रहेगा तो कोई भी उसको पहले समय वाला मैच नहीं करेगा। समझ रहे कि नहीं, ये बात समझ रहे? तीसरे समय पे कोई भी दूसरे समय वाला मैच नहीं करेगा उसको। जब वो चौथे समय पे जाएगा तो कोई भी तीसरे समय वाला मैच नहीं करेगा, इसी का नाम उसका अपूर्वकरण है। लेकिन अधःकरण में कैसा है, तुम 10वें समय वाले रहो, तुम्हारा पहले समय वाले भी तुम्हारे को मैच कर लेगा। अब समझ में आया? एकदम स्पष्ट सादी भाषा में देखो, एक एक लाइन में लिखा है। अधःकरण के लिए क्या लिखा है, पहला अद्धा, पहली लाइन पढ़ो, सिर्फ पहली लाइन, जहाँ पहले और पिछले समय के परिणाम समान हो वह अधःकरण, इतना ही पढ़ना है बस। दूसरे समय पे देखो, दूसरे इसमें क्या लिखा है, तो जिसमें पहले और पिछले समय वालों के परिणाम समान ना हो। समझ में आ गया? इतना इतना है वो, बस इतना ही है एक्सप्लेनेशन, फिर आगे एक्सप्लेनेशन इसका। अब देखो तीसरा, तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हम समय निकाल रहे थे, समय 1, समय 2, ठीक है। हाँ अभी अनिवृत्ति कर ली, अनि करा ना हमने, ठीक है। इस समय 3, ठीक है। अभी समय 4 एग्जाम्पल समझो। अब यहाँ पे यहाँ से सब ये अपूर्वकरण के लब्धि से अब ये एंड तक हो रहे हैं, किसमें, अनिवृत्तिकरण। अब इनका पहला समय चल रहा है, तो सब एक स्टेज पर बस, कोई भी ऊपर नीचे नहीं। अपूर्व ने अनिवृत्ति से ऊपर ऊपर जाएंगे तब, तो अनिवृत्ति में ये, दूसरे में भी सब सेम, एक भी ऊपर नीचे नहीं। समझ में आ रहा है? चाहे कैसे भी एंटर हुआ हो, कैसे अपूर्वकरण में परिणाम करे हो, अनिवृत्ति में सब जो जो एक समय वाले लेंगे सबके परिणाम सेम, दूसरे समय वालों के सबके परिणाम सेम, तीसरे समय वालों के भी सबके परिणाम सेम। समझ में आया? इतना तो इजी है, ये डॉट पे समझ दिया हमने पूरा। समझे क्या? देखो वो फिर दूसरे पहले लेवल के परिणाम अलग अलग रहेंगे ना? ये लेवल पे सबके परिणाम, नहीं, वो अनिवृत्ति करेंगे। इन दोनों में तो डिफरेंस रहेगा ही, लेकिन एक समय वाले जितने भी जीव रहेंगे उनके परिणाम बिल्कुल सेम रहेंगे। दूसरे समय वालों के परिणाम सबके सेम रहेंगे, तीसरे समय वाले परिणाम सबके सेम रहेंगे। समझ में आया? फिर ये सबके मैच हो गए, सबकी सब कहाँ एंटर कर रहे हैं, सम्यक दर्शन में एंटर कर रहे हैं। मतलब समझेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि सम्यक दर्शन एंटर करते वक्त सबके परिणाम अलग अलग थे, ऐसा नहीं होगा। सम्यक दर्शन के पहले सबके परिणाम ऐसे ही रहते। समझ में आया? मतलब एग्जैक्टली सम्यक दर्शन के एक समय पहले का परिणाम ये जो सबके सेम रहेगा। समझा? कठिन तो है नहीं, समझने की कोशिश करेंगे तो। अच्छा, अगर हमने समझा तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला। आपको एक चीज समझनी, बोलो कौन? मैं ये तो कर रहे, समझना ही नहीं है, तो क्या समझ रहे तुम? फिर बोले अरे मैं समझे तो ये होता। मैं नहीं समझे तो ये कुछ भी नहीं होता। कोई टेंशन मत लो, कोई मैं कौन हूँ समझना चाहिए। वो नहीं समझा तो ये कुछ भी काम का नहीं है। ये तो खुद को जानने के लिए जो निकले हैं उनसे ये काम होता है, और ये उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। और वो बोलता है वो विशुद्धि भी देखता है, मेरी विशुद्धि कितनी बढ़ रही है, वही देख रहा मुझे हुआ कि नहीं, मैं जानने में आया कि नहीं आया, मैं जाना कि नहीं खुद को, समझा कि नहीं। और वो खुद को जान लिया तो हो गया, उसको दिख गया आत्मानुभूति, उसको बोलते हैं। आत्मानुभूति कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण की, समझे कि नहीं। तो ज्ञान गुण की पर्याय अपनी उपयोग, जो जानता है दुनिया भर को, वो ही अपने आप को जानने लग गया। ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, समझ रहे, वो वाली बात। खुद को जानने लग गया, वो हो गया उसका सम्यक दर्शन। आत्मानुभूति हुई और उसी से श्रद्धा उस पर बैठ जाती है, ये मैं समझ में आया। फिर उसके अंदर अपने क्या, तो ज्ञान बाहर आ गया तो श्रद्धा बैठी हुई है वहां पे। श्रद्धा ने देख लिया ना, अपने ज्ञान ने देख लिया खुद को, तो श्रद्धा को मालूम पड़ गया मैं कौन हूँ। अभी तो श्रद्धा को मालूम ही नहीं था मैं कौन, तो उसको देह में लगती थी।
क्योंकि उसको सामने तो था ही नहीं मैं सत्ता नाम की कोई चीज़, उसको ये दिखती थी ज्ञान को पता ही नहीं तो कोई एंटिटी अंदर है, तो ज्ञान क्या करता था, ये जो देह दिख रही है ना, उसको मैं जानता था तो श्रद्धा भी ये मान लेती थी कि मैं देह। अब ज्ञान ने अंदर की सत्ता देख ली, समझेगा नहीं, आत्मा देख लिया उसने, वो वस्तु देख ली, तो श्रद्धा उसके ऊपर में बैठ जाती, ये तो मैं, फिर ज्ञान बाहर आ गया, अब ये कोई कारण में नहीं है, समझेगा नहीं, कोई वो विशुद्धि में भी नहीं है, समझ लीजिए, वो समझ में चला गया भोजन के लिए, तो विशुद्धि घटी, वो सब हो गया, समझ लीजिए, परंतु श्रद्धा बैठी, समझ में आ रहा है, ये है इंटरनल वर्क, समझे कि नहीं, या मन। अभी ये सब समझाने के लिए क्यों बताया, ये बताने का उद्देश्य क्या, बोलना ये विशुद्धि कैसे स्पीड से बढ़ती है, ये बताया। मतलब श्रद्धा की जो परिणाम वो परि- सबके सेम रहेगा, ऐसा आगे पीछे निकलने का ऐसा नहीं किया, वो समझ में आ रहा। श्रद्धा की श्रद्धा तो सिंपल है, विपरीत सीधी, उसमें आगे पीछे वाला चक्कर ही नहीं है, बात समझेगा नहीं। ज्ञान में भी खुद को जानता है नहीं जानता है, इतना ही है, बात चल रही जानने के लिए कितना जिज्ञासु है, समझेगा नहीं, जानने के लिए जिज्ञासु ज़्यादा हुआ तो ये कारण चढ़ता है वो, और जानने के लिए जिज्ञासु नहीं तो कारण चढ़ता ही नहीं, वो तो प्रायोगिक से रिटर्न, क्या रखना मैं आपको बताऊँ, कितने तो शोएब लब्धि से ही रिटर्न है, जो देश शास्त्र गुरु के निकट ही नहीं आते, कोई विशुद्ध लब्धि से रिटर्न है, जो दर्शन करके पूजन करके चले जाते हैं, कोई देश लब्धि से रिटर्न है कि सुन लेते हैं, है ना, फिर चले जाते हैं वापस, कोई बोलो प्रायोगिक थोड़ा सा विचार करते हैं फिर रिटर्न चले जाते हैं, समझे, कोई ऐसा है कि जो विचार करने पर उसको लगता है कि अब तो मैं खुद को जानूंगा ही, मुझे तो आराम, मुझे तो बिल्कुल 1 मिनट का चैन नहीं मिल रहा है जब तक मैं खुद को नहीं जान रहा, तो जो फिर अपने आप को जानने के लिए जो प्रयत्नशील होगा वो जी ऐसे चढ़ेगा, उसके परिणाम कभी पहले स्टेज में यहाँ तक रह सकते, फिर यहाँ पे उसके 1 स्टेज चढ़े जाएंगे, और फिर वो कारण जैसे अभी ये बताया वैसे शास्त्र से आपके में रहते कहीं ये तीनों आते हैं ना, हाँ वो चारित्र मोहनी को नष्ट करने के लिए है, ये दर्शन मोहनी को नष्ट करने के लिए है, समझे क्या नहीं, वहाँ पर वो राग नष्ट करने के लिए स्वरूप में स्थिर होने के लिए करता है, समझे क्या नहीं, यहाँ राग, वहाँ पे राग स्थिर करने के लिए है ना, राग नाश करने के लिए, यहाँ मिथ्यात्व नाश करने के लिए, यहाँ पे मैं खुद को खोजने के लिए निकला हूँ, और वहाँ पर विभावों को नाश करने के लिए, समझे, मोह और वहाँ पे राग, ऐसा समझे बात को ध्यान सुनिए, यहाँ पर मैं खुद को खोजने निकला हूँ और वहाँ पर विभावों को नाश करने के लिए, 2 कदम अलग अलग, ये शब्द समझो, इजी शब्द है, यहाँ पर मेरी मेहनत काय के लिए चल रही है, खुद को खोजने के लिए, खुद को जानने के लिए, वहाँ पर विभावों का नाश करने के लिए, एक विभाव ना रह जाए स्वभाव रूप हो, तो दोनों प्रयत्न अलग अलग है, समझ रहे हैं, तो ये आगे दिन में अब ड्राइंग सब क्लियर है, तो ड्राइंग को देख लेना आप, इसकी फ़ोटो भी निकाल के डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है, अभी इसमें समझ लो, फ़ोटो निकालने के पहले इसको अधःकरण कर लेते हैं, ठीक है, ये स्टेज हो गई अपनी, कौन सी अधःकरण की थी, अपूर्वकरण की थी, और अनियुक्तिकरण की थी, ठीक है, अभी सब में क्वेश्चन, ठीक है, चलो लगा रहे हैं तो सोच रहे हैं एकांत में बैठते हैं मतलब, लेकिन फिर अपनी लेवल अगर स्टार्टिंग में ही रहेगी ना, क्योंकि हम ऊपर को चढ़ ही नहीं पा रहे, अभी तो वो विचार जब करते हैं तब हाँ दूसरे भी विकल्प आते ही, बोलो, फिर क्या हो जाता है, ये लिखा है ना, फिर देखो 262 पर पहली पार्ट पढ़ो, हाँ 262 पर पहले पैराग्राफ में आप लाइन पढ़ो, कौन सा मैं बता रहा हूँ, आप 4थी लाइन पढ़ो, देखो क्या लिखा, पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो, या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। क्लियर आंसर लिखा हुआ है कि सुनने के बाद हम करते क्या है, उसको विचार करके इस लेवल पर पहुंचा देते हैं कि ऐसा ही है, तो आपने उसको ग्रहण किया, उस शिक्षा का, उस तत्वोपदेश का, लेकिन और विचार में चले गए, नहीं ऐसे थोड़े रहता, तो गई वो शिक्षा खत्म हो गई, या दूसरे विचारों में चले गए तो भी शिक्षा खत्म,
बात समझ लेना। अन्यथा और अन्य दो वर्ड आए हुए हैं। अन्यथा विचार कर लिए तो भी तुमको नहीं होगा, और अन्य विचारों में लग गए तो भी नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, अन्य विचार में लगना या अन्यथा विचार में लगना, यह ही दर्शन मोनी कर्म का उदय है। अपन नहीं विचार करेंगे तब अपने आप आ जाते हैं दूसरे। वैसा नहीं, वो कर्मों के अपेक्षा से कहा, वो निमित्त के अपेक्षा से कहा। उपादान से हमें खुद को ही इस शिक्षा की उतनी रुचि नहीं है। समझ में आया? तो याद रखना, जब आप रुचि नहीं रखते हो तो दर्शन मोनी पूरा खेल लेता है। समझ रहे क्या? नहीं, वो सीधी बात है। हम कमजोर तो वो स्ट्रांग, तो वो पूरा खेल लेता है। क्या आपको अन्यथा विचार ला लेगा कि ऐसा है ही नहीं, या अन्य विचार लाएगा कि है। समझे नहीं? अपने घर का देखो पहले, अपनी दुकान का देखो पहले, अपने इधर का देखो। समझे? सोचो, जिनवानी से अगर हम चित्त बाजू में हटा रहे हैं तो हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं? सोचो, एक बात समझो से, आप अपने आप को इस संसार में ढकल रहे हो, अपने आत्मा को, इस परम तत्व को, इस भगवान को चारों गति में और कषायों में फेंक रहे हो। अपने आत्मा को उससे वंचित नहीं रखा जाता। मैं आपको बताऊँ क्या कि अपनी आत्मा को तत्वोपदेश से वंचित नहीं रखना, किंचित भी नहीं रखना, बहुत बड़ा अपराध है। तो देखो, आत्मा को वो सुख और शांति मिलती जब वो तत्वोपदेश सुनता है, बराबर है कि नहीं? तो उसको उसके ही उसकी नीड से उससे दूर करना। तो जैसे गरजो आदमी है दिखा और उसको अपनी गरज से दूर रखे तो कैसा पाप लगता है हमारे को? तो गरजो ही नहीं है, उसको तत्वोपदेश की, सम्यक्त्व की, सरलता की, सहजता की, क्षमा की, विनय की आवश्यकता है कि नहीं? इसको क्रोध अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। इसको लोभ अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो तड़पता है वो। तो इसके लिए इसको तत्वोपदेश से, जिनवानी से, आत्मचिंतन, आत्मविचार, आत्म अनुभव से दूर नहीं रखना चाहिए। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, वो तो विचार आ जाते नहीं, तू जाता है। समझे क्या? नहीं, तूने पूरा प्रयत्न किया फिर भी आ गया तो मानेंगे हम। तू तो रुचि से जाता है ना, है कि नहीं? अपने आप जा रहा है क्या? ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, हम रुचि से जाते हैं। समझे क्या? तो हमारे को आ जाते हैं, हो जाते हैं, और करते हैं, इसमें तो फर्क है। ठीक है, करते नहीं है आप, ठीक है, आप प्रयत्नशील हो और समझो, और फिर भी हो रहे हैं तो हम आपको अपराधी नहीं मानेंगे। बात समझे? प्रयत्नशील नहीं रहोगे तो अपराधी ही है ना। बात समझे कि नहीं? अब मुझे तो यहाँ जिनवानी के चिंतन से दूर जाने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप जा रहे हैं। प्रश्न है हमारा, हमको कोई धकेल रहा है कि हम खुद जा रहे हैं? अगर आपको कोई धकेलता तो हम बोलते हैं अब बेचारे हो, आपको कोई धकेल रहा है। बहुत से लोगों को धकेल रहे हैं, जैसे हमारी शिफ्टिंग हो गई, हम वो गाँव को चले गए, वहाँ पे तो स्वाध्याय सुनने को भी नहीं मिल रहा, तो उनको धकेला गया। बात समझे क्या कह रहा हूँ? समझ रहे क्या मेरे? आजकल तो यूट्यूब आ गए वैसे पहले तो सिर्फ यही था सेशंस, समझ रहे क्या नहीं? पर उनके केस में हम बोलेंगे इनको धकेला गया है, मिथ्यात्व, उसको संसार में धकेला गया है, कर्मोदय ने धकेला। लेकिन हमारे केस में धकेला नहीं, हम खुद ही जाते हैं जिनवानी से दूर। हमारे जिनवानी से दूर जाने से ही तो हमारे साथ ये हो रहा है, विचार करो। समझे कि नहीं? इसलिए मुझे तो डर अगर कोई चीज़ का है तो जो कहे टोटल में 2-3 डर, वो यही है कि परिणामों को बिगड़ने का भय। एक मतलब क्या, मैं गलती से अगर जिनवानी में चिंता करूँ, मैं देह को मैं मान लेता हूँ, फिर मुझे चीज़ें अच्छी बुरी लगने लग जाती है, फिर मुझे इच्छा उत्पन्न होती है, तो मैं दुखी हो जाता हूँ बहुत। तो बहुत डर लगता है कि गलती से मैं देह को मैं ना मान लूँ, गलती से चीज़ें अच्छी बुरी ना लग जाए, गलती से इच्छाएँ ना हो जाए, तो ये इसका बहुत भय है। तो जब भय है परिणाम बिगड़ने का, तो मैं क्या करता हूँ, जानबूझ को खुद को जिनवानी में ही रखता हूँ ताकि परिणाम ना बिगड़े। समझे क्या? लॉजिक समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनना, मैं जो बातें बोल रहा हूँ बहुत अंदर वाली बातें बोल रहा हूँ और बहुत काम की बातें बोल रहा हूँ। अगर परिणाम को बिगड़ने का भय है तो अपने आप को जिनवानी से दूर मत रखना। और फिर तुम ऐसे प्रसंगों में जाओगे, ऐसे उत्सव में जाओगे जहाँ परिणाम बिगड़ते हैं, तो आपको परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है।
समझे क्या नहीं? ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो परिणाम बिगाड़ते, तो आपको परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है। बात सही क्या नहीं? मोही लोगों के साथ रहना, उनकी बातें, गप्पे टप्पे, ये सब बातों से परिणाम बिगड़ते हैं हमारे। अपने को परिणाम आता है, मुझे भी ऐसा होना, मुझे भी वैसा होना, समझे कि नहीं? तो ये सब परिणाम बिगड़ने के कार्य है। याद रखना, आपका एक भाव हो गया कि मुझे भी ऐसा होना था, आपको पता नहीं कितने कर्म बांध लिए आपने, पता थोड़ी तुझे। परिणाम बिगड़ने का भय, समझ में? जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय, समझे? तो भय मुझे भी, मुझे तो याद रखना, मुझे उस दिन का डर है जिस दिन मुझे जिनवाणी सुनने को ना मिलेगी। मुझे उस दिन का डर है जिस दिन मुझे तत्व चिंतन करने का समय न मिलेगा। मुझे उस दिन का भय है जिस दिन मुझे एकांत में खुद के प्रति विचार करने का समय नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? है क्या भय हमारे पास? नहीं है। इसका अर्थ हम को आत्मा प्रिय नहीं है। हमको भय है कि मैं गरीब ना हो जाऊँ, हमको भय है मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे भय है मुझे बीमारी ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे इसलिए समझ रहे हम कि तो भी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ तो भी खुद को देह मानता है। समझे कि नहीं? और देह के बिगड़ने का भय है, परिणाम बिगड़ने का भय नहीं है। सोचो, देह बिगड़ने से आत्मा को कुछ भी तकलीफ नहीं है। यार ना, वो तो कर्मों की निर्जरा है, बराबर है, वो तो अच्छा कार्य है हमारे लिए लेकिन देह बिगड़ने का बहुत भय और आत्मा बिगड़ने का किंचित भय नहीं। इससे ही समझ में आ रहा है, बोलो रे, कि तुझे अभी शरीर ही मैं लगता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और जिसको परिणाम बिगड़ने का भय है वो अपने आप आत्मा को समझ चुका है। तो परिणाम बिगड़ते काहे से है? बोलो, काहे से बिगड़ते? हाँ, काहे से बिगड़ते परिणाम? परिणाम कैसे बिगड़ते? बोलो। मैं अभी जो बताया उपाय, मैं क्या उपाय क्या करता हूँ? जिनवाणी से दूर जाने से परिणाम बिगड़ते हैं। सिंपल बात समझो। जिनवाणी मतलब मेरी बात करने वाली, तत्व ही, समझे क्या नहीं? तो जो जिनवाणी से दूर जाएगा, ऐसे प्रसंग में, ऐसे उत्सवों में जहाँ आत्मा की चर्चा नहीं होती, जहाँ देह के गुणगान होते हैं, श्रृंगार किया जाता है, गाने गाए जाते हैं, इंद्रियों के भोग किए जाते हैं, वे सब प्रसंग आत्मा के लिए परिणाम बिगाड़ने के कारण है। जहाँ जहाँ भोगों को बुरा बोला जाता है, आत्मा को अच्छा बोला जाता है, समझे क्या नहीं? शरीर को जड़ बोला जाता है, वह प्रसंग परिणाम सुधारने वाले प्रसंग है। तो हमने सोचो, भय का क्या करना चाहिए? मैं गलती से मोही जीवों के साथ ना चला जाऊँ, मोही जनों के प्रसंगों में ना फंसूँ, मोही जनों की बातें ना सुनूँ, समझा क्या नहीं? मैं रहूँ तो जिनवाणी के पास रहूँ, जिनवाणी की बातें सुनूँ, चर्चा भी करूँ तो जिनवाणी की करूँ, ऐसा रहना चाहिए। अगर आप इस रहोगे तो आपके फिर याद रखना, आपको विचार भी कौन से आएंगे? स्विच होके तत्व के ही आएंगे, सोते हुए भी, सपने में भी, समझे क्या नहीं? तो फिर आप इस शिक्षा में रहोगे तो अब अवसर बन सकता है। अगर आप चले जाते हो इस सबको छोड़कर कहीं और, तो आपको आप जब शिक्षा सुनोगे तो आपको विचार उधर के चलेंगे। शिक्षा के टाइम पे विचार कौन से? तो वो कोई भी पागलपने के। समझेगा क्या कह रहा हूँ मैं? बात समझ में आ रहा है पूरा? अपने आप को इतना दूर मत करो, किससे? अपने से ही। समझेगा? इसलिए अपने से मतलब जिनवाणी, यहाँ पर मैं हूँ क्या आत्मा है कि जिनवाणी है? मैं ही हूँ यहाँ पर, मैं अपने आप के नज़दीक रहूँ, इसके लिए मैं जिनवाणी पढ़ता हूँ, समझे कि नहीं? और कोई व्यक्ति के लिए नहीं, मैं खुद के ही नज़दीक रहूँ, मेरे परिणाम विशुद्ध बने रहे, है ना? मैं बार बार स्वयं को जानने की कोशिश करूँ, भ्रम से बाहर आऊँ, इसके लिए मैं जिनवाणी में ही रहूँगा, समझे कि नहीं? कोई कुछ भी बोले, हम जिनवाणी से दूर नहीं जाए। समझ में आ रहा है? चल। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अभिना